जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज 3 दिसंबर मेरे जन्मदिन के अवसर पे कुछ ज़रूरी बात अपनी आप लोगों के बीच रखने के लिए मैं लाइव। और सुबह से बहुत सारे साथियों ने कल रात से जन्मदिन की बधाइयाँ खूब दी हैं, तो मुझे लगा कि मैंने सुबह ही सोचा था कि आपसे बात हो जाए। पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ से, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ से हमारे साथियों ने बधाई संदेश नहीं भेजे हैं। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माँ रमाबाई, माँ हिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फूलन देवी, माँ उदा देवी पासी, आप सभी वीरांगनाओं को भी नमन करता हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, और नमन करता हूँ मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को। नमन करता हूँ आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए सरदार करतार सिंह सराबा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, शहीद सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद, और मेरे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज लाइव मैं इसलिए हूं कि आप सब लोग मेरे लिए मंगल कामनाएं भेंट कर रहे हैं और बड़े खुश हैं और आशान्वित हैं कि भाई जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, जो आंदोलन उससे पहले तथागत बुद्ध, सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर ने चलाया, जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया, उस आंदोलन को आप आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग बहुत आशावादी और उम्मीद के नज़रिए से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। दो चीज़ें आज जुड़े सभी साथियों को और उनसे कनेक्ट, जो साथी हैं जो बाद में सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए व यूट्यूब के जरिए से आंदोलन को, इस बात को सुनेंगे, जिन साथियों को मैं मैसेज करे, कॉल के जरिए बात नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, उनको मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। साथियों, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, जिसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये इसके लिए 3 चीज़ें मेरे जो मन में है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा आप सबसे सवाल है जो आंदोलन में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, चाहे हमारी भीम आर्मी की टीम हो, आज़ाद समाज पार्टी की टीम हो, मिशन 78 की टीम हो, हमारे जो अधिवक्ता संघ है उनके, अधिवक्ता सेल उनकी टीम हो, जो मजदूर संगठन उनकी टीम हो, किसान संगठन उनकी टीम हो, महिला मोर्चा उनकी टीम हो, आप सबको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं,
कि ये आंदोलन हम क्यों चला रहे हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप अपने मन से जानें कि हम इस आंदोलन को क्यों चला रहे हैं और क्या इस आंदोलन को चलाना चाहिए या रोक देना चाहिए। ये सवाल आप अपने आप से करें। दूसरा मेरा सवाल है कि ये आंदोलन किसके लिए चला रहे हैं। ये जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन, इसको हम किसके लिए चला रहे हैं। और तीसरा और ये अंतिम सवाल कि ये आंदोलन कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए मानक क्या हों, इसके लिए संकल्प क्या हों, इसके लिए विशेषता क्या हों। ये सवाल, तीनों सवाल, और जैसे आप घर परिवार को चलाते हैं, आंदोलन चलाया कैसे जाता है, ये तीन चीज़ें मैं सवाल आपके पास छोड़ता हूं। एक और चीज़ स्पष्ट करूं कि ये आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन, हम इसे अपने खून से सींचना, हम इसको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जैसा मैं लगातार कहता हूं, ईमानदारी, संघर्ष, संकल्प और त्याग से आंदोलन चलते हैं। और ये आंदोलन भी जब आप इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, जानने के लिए तरीका यह है, जो लोग मिशन का काम कर रहे हैं वो पहले अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करें, खुद से ज्ञान प्राप्त करें, जो वो दूसरों को प्रकाश दे सकें। जैसे खाली बाती नहीं जलती है, दीपक में जब बाती डाल दी नहीं जलती, उसमें तेल भी डालना पड़ता है तब वो चलती है। तो यानी कि ज्ञान अगर आपके पास होगा तभी आप आंदोलन चला पाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस आंदोलन को चलाने के लिए आपको 3 महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आंदोलन नहीं चल सकता है। आप मुझसे भी पूछते हैं भाई इतनी ऊर्जा कहां से लाते हो, तो आप पढ़िए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांचीराम साहब के जीवन परिचय को, जीवन संघर्ष को। और मुझे लगता है फिर आपका सारा जो परेशानियां हैं, सारी बात जो है ना, सारी जो आपस में मतभेद हैं, कैसे चलाना है, क्यों चलाना, किसके चलाना, सब क्लियर हो जाएगा। एक अहम जानकारी चुनाव चिन्ह के लिए मैंने कही थी, उम्मीद थी कि आज हो जाएगा। पिछले लंबे समय से पार्टी के चाहे फाउंडेशन का काम हो, तब सरकार के आदेश पे, सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग ने उसको बाधित करने का काम किया। फिर उसके बाद पार्टी बनने के बाद पार्टी को मान्यता नहीं देने का काम, पार्टी का जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर देने का काम जो है ये चुनाव आयोग नहीं कर रहा था। इसके लिए भी हम लोग कोर्ट से लड़े, कोर्ट के आदेश पे देना पड़ा। तीसरा, अभी सिंबल के लिए हमने प्रयास किया था और सिंबल के लिए मांग की थी कि हमें 5 स्टेट में कॉमन सिंबल दे दीजिए, इस पर हम लोग इलेक्शन लड़े। फिर चुनाव आयोग नहीं माना क्योंकि सरकार ने इशारा किया कि नहीं, इनको रोको, इनका सिंबल चला जाए गांव गांव तक, इनके लोग उस सिंबल को पहचान जाएंगे तो वोट देने में आसानी होगी। तो सरकार ने इशारा किया और चुनाव आयोग ने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट के आदेश का विओलेशन, हाई कोर्ट के आदेश का विओलेशन किया चुनाव आयोग ने। कल हमारे जो साथी थे उनसे बातचीत नहीं की और उनको जो गाइडलाइन दी गई थी कि इस तरह से एक ऑफिसर अनाउंस करके, एक अपॉइंट करके उस ऑफिसर से बात करके जो फ्री सिंबल है वो दे दिया जाए, वो नहीं दिया गया। इसके लिए आज हमारी टीम कंटेम्प्ट में गई है चुनाव आयोग के खिलाफ। और मैंने तय किया है कि जल्द, जैसे कांचीराम साहब को चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देना पड़ा था, तो अब चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है ना, इसी 1 हफ्ते के अंदर हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग ये ना समझे वो लोकतांत्रिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है जो सरकार के गुलाम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन और जनता के लिए। और अगर वो संस्था सरकार के सारे पे काम करेगी तो संविधान को मानने वाले हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब जल्दी दिल्ली की टीम तैयारी कर ले और हम लोग आंदोलन करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। हम देखेंगे कैसे हमारे अधिकार, वो जो हमारा राइट्स रहता है उसको छीनेंगे। एक अंतिम बात, हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरे दलों में इसके वजह से बौखलाहट है। जिन लोगों को हमने 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले निकाल दिया, किन्हीं कारणों के कारण, आरोप के कारण, पैसे का और तमाम तरह के आरोप के कारण,
या वो लोग किसी दूसरे दल के लिए काम कर रहे थे या प्रभावी लोग थे और दूसरे लोगों को गुटबाजी करके संगठन खराब कर रहे थे, आज उनको दूसरे दल लेके और झूठ झूठ के प्रचार कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि वो आपकी ताकत से बौखला गए हैं। जो आदमी हमने पार्टी निकाल दिया और संगठन में उसके साथ एक आदमी नहीं गया, उनको लेकर वो बड़े बड़े जो है ना दावे कर रहे हैं। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ताकतवर हो रहे हैं, जिनके सम्मान में दूसरे दल नतमस्तक हुए बैठे हैं। हमारे जो हमने जो जिसको कबाड़ा समझ के निकाल दिया, उसको अपने सर पे का माथा के चंदन जो है उसको ताज समझ के अपने सर पे मस्तक करने वाले लोग, आप समझ लीजिए कि आपके आंदोलन कितने डरे हैं। और वो झूठ भी फैला रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी भी जो है ना किसी दल में को ज्वाइन कर लेंगे, अपने दल का विलय करा देंगे कुछ और। तो मैं आज आपके सामने अपने जन्मदिन के अवसर पे ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं पहले भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब जो पार्टी जिस गाइडलाइन पर, जिस दिशा निर्देश पे काम करेंगे उस पर काम करूँगा। समाज जिस दिशा निर्देश पे कहेगा उस पर काम करूँगा। दूसरा, मैं किसी दूसरे दल का चवन्नी का मेंबर भी कभी नहीं बनूंगा। हमारा दल है आज़ाद समाज पार्टी, हमारा घर है, हमारी जो है हमारा आंदोलन है, हमारी माँ है भीम आर्मी, जिसको हमने अपने खून पसीने सींचा। हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कोई दल मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाएगा तो भी मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा। पद तो बहुत दूर की बात है, प्रतिनिधित्व तो बहुत दूर की बात है। चुनावी गठबंधन किसी भी दल से अपनी शर्तों पे हो सकता है, लेकिन किसी दल का मेंबर मैं नहीं बनूंगा। हमारा दल आज़ाद समाज पार्टी है, हमारा संगठन भीम आर्मी, और हम इसी के मेंबर रहेंगे। यह आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान का आंदोलन, ज्योतिबा फूले के अपमान, साहू जी के सामाजिक न्याय और मान्यवर काशीराम साहब के जीवन बलिदान का आंदोलन है। मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक, आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आपसे वादा करता हूँ, अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रयास करेंगे। हमने 10 साल का एक टारगेट बनाया है कि 10 साल के अंदर हम राजनीतिक सफलता जो बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम साहब चाहते करेंगे। और किसी कारण हम उससे अगर आगे पीछे चूक भी जाते हैं, जबकि हम नहीं चूकने वाले, तो भी अगर मैं आखिरी मेंबर भी रहा तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का रहूंगा। राजनीतिक शक्ति, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 10 साल का एक गाइडलाइन हमने बनाई है। आज जन्मदिन के अवसर पर आपको बता रहा हूँ कि 10 साल तक बिना किसी पद प्रतिष्ठा और अवसर की चाहना किए बगैर मैं इस आंदोलन को घर से छोड़ के मजबूती से चलाऊंगा और लगातार इसी भूमिका को अदा करूंगा एक कार्यकर्ता की, और बहुत मेहनत से इस काम को करूंगा। विश्वास के साथ ये भी कह रहा हूं कि हम ताकतवर होने जा रहे हैं 2022 में। विरोधी चाहे कितना प्रयास कर लें, और हम लोग जब राजनीति करेंगे, ताकतवर राजनीति, आप देखिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा हमें रोकने के लिए। और ये पहले भी हुआ है, मैं अकेला इस बात को नहीं कह रहा हूं, इसकी गवाही है माननीय काशीराम साहब। क्योंकि जो मैं कहता हूं उस कमिटमेंट को तो मैं निभाता हूं, लेकिन मैं उस काम को कभी नहीं करता जिसको मेरा जमीर गवारा नहीं करता, जिसके लिए मेरा जमीर गवाही नहीं देता है। तो जन्मदिन की बधाई आपने दी, मगर मैंने सुबह ही पोस्टर रिलीज कराया था कि भाई जन्मदिन की बधाई की जगह मुझे ताकत दीजिए कि मैं बहुजन समाज को शासक समाज बना सकूं, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब का सपना पूरा कर सकूं और आपकी जिंदगी बदल सकूं, भारतीय संविधान को लागू करा सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं और संविधान पे जो आधारित अधिकार है उनको दिलाकर आपके जीवन में परिवर्तन कर सकूं। क्योंकि 71 साल में आज तक आप रोटी कपड़े मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, ज्यादा ज्यादा रोजगार, ज्यादा ज्यादा इलाज, स्वास्थ्य सेवाएं, ज्यादा ज्यादा जो आपको जो है अगर कुछ और थोड़ा बहुत जमीन का अवसर। लड़ाई तो भागीदारी हिस्सेदारी की है, इस देश की सत्ता व्यवस्था में हिस्सेदारी की और सामाजिक परिवर्तन की, जाति विहीन समाज बनाने की। मैं अंत में इस बात को खत्म करते हुए आज के उस पर एक संदेश देना चाहता हूं हमारे नौजवान साथियों को जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से काम करते हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों में बटे समाज को, जिनकी आबादी, जिनकी जातियों में जिनको बांटा गया, शेड्यूल कास्ट की 1,500 जातियाँ, शेड्यूल ट्राइब की 1,500 जातियाँ, बैकवर्ड माइनॉरिटी की 3,743 जातियाँ, जिनको 6,743 जातियों को जातियों में बांट के, जिनका भाईचारा खत्म करके और ऊंच नीच की भावना इनके अंदर भर के इनको तोड़ने का काम किया। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने के अथक प्रयास से संविधान में हमें वर्ग बनाया गया। तो मेरी अपील है नौजवानों से,
शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियों के लोग हैं वो जातियों में ना बट के भाईचारा बनाएं, वर्ग बनाएं, और फिर बैकवर्ड के भी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जातियों में ना बट के वर्ग बनाएं, माइनॉरिटी के लोग जातियों में ना बट के वर्ग बनाएं, और फिर इस वर्ग का भाईचारा बना के बहुजन समाज बनाएं। क्योंकि लोकतंत्र है, जिनकी वोट होती है उनका राज होता है। वोट हमारे पास है, राज हमारा नहीं है, इसलिए हमें इस बात को गहराई समझते हुए वोट तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिनका समझे जो लोग 3% या 5%, 10%, 15% लोग लोकतंत्र के सभी जगह पर स्थापित है, संविधान की जो अधिकार है सब अधिकार क्षेत्र में स्थापित है। भारत में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था पे टॉप पे जो आधारित है, स्थापित हैं, वो लोग जिनकी संख्या कम है, क्योंकि राजतंत्र नहीं है कि एक राजा परिवार है वो सब पे राज करेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, वो लोग सदन में सरकार बनाते हैं, कानून बनता है। लेकिन जिनका कम वोट है, अगर उनको राज करना हो, आप समझिए इस बात को, तो वो किस तरह से राज करेंगे कि दूसरे लोगों को बांट के और अपनी ताकत को बढ़ा के, झूठ के दम पे तमाम तरह की जो है साजिशें करके, षड्यंत्र करके, तभी तो जीतेंगे वो लोग, वरना कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि बिना बहुजन भाईचारा बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो और बहुजन भाईचारा तब बनेगा जब आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के मुद्दों पे काम करोगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे, उनके लिए लड़ोगे। कई लोगों ने, कई संगठनों ने, संस्थाओं ने आज मुझे जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे भी हैं, SSC GD वाले बच्चे भी हैं, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में जो धरना चल रहा है उसके बच्चे भी हैं, बहनें आई थी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ आने वाले आपके जो आंदोलन में हम लोग बड़ी मजबूती से खड़े होंगे। 12 तारीख को मैं चित्रकूट आ रहा हूँ, जो प्रतिनिधित्व का एक प्रोग्राम सरदार सेना और उनके साथियों ने चलाया हुआ है, जिसमें पिछड़े वर्ग की जातिवार जनगणना, नहीं सभी की जातिवार जनगणना है, बैकलॉग का मामला, SC/ST OBC के लिए आरक्षण का मामला है, और भी कई सारी मांगे हैं। उनके मांग को समर्थन करने के लिए 12 तारीख को मैं चित्रकूट आ रहा हूँ। कुछ पॉलिटिकल गठबंधन और सब चीज़ों पे भी चर्चा चल रही है, जल्दी वो अनाउंस किए जाएंगे, या जो भी और पार्टी की गाइडलाइन बनेगी मैं उनको आपको बताऊंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाओ, अगर इस देश में इंसान का जीवन जीना है, यानी कि आपको अधिकार के साथ जीवन जीना, तो एकजुट हो जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और इसी तरह से इस आंदोलन को मजबूत करें। सभी बहनों माताओं को का भी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।